आज हम स्थानांतरण की दशाओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने स्थानांतरण के प्रकार के बारे में बात किया था। आज मैं स्थानांतरण की दशाओं के बारे में बात करेंगे। और ये वर्चुअल क्लासेस में जिन लोगों को आवाज़ लाउड से संबंधित अगर समस्या होती है तो ईयरफोन कान में लगा कर सुन सकते हैं और क्लियर आवाज़ आएगा। तो स्थानांतरण की दशाओं में आज हम सबसे पहले पाठ्यक्रम, सीखने वाले की इच्छा, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि, सीखने वाले की योग्यता और ऐसे ऐसे टॉपिकों को बात करेंगे। स्थानांतरण की दशाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा जान जाएगा। स्थानांतरण की दशाएं क्या है। तो हर परिस्थिति में हर समय स्थानांतरण संभव नहीं होता। स्थानांतरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और स्थानांतरण के लिए अनुकूल परिस्थिति के साथ साथ आपका सही समय, सारी चीज़ें उसके अनुसार होनी चाहिए, तभी स्थानांतरण संभव हो पाता है। तो स्थानांतरण की दशाओं में पाठ्यक्रम को सबसे पहले महत्व दिया गया है। पाठ्यक्रम का मतलब है कैरिकुलम, जिसको हम लोग दौर का मैदान कहते हैं कि निश्चित समय निश्चित अवधि में जब किसी विशेष चीज वस्तु को या किसी चीज को टारगेट को जब पूरा करते हैं तो उसको कैरिकुलम दिया गया है, इसलिए उसको दौर का मैदान कहा जाता है। हिंदी भाषा में उसको दौर का मैदान कहा गया है ताकि वो दौड़ कर हमको हासिल करना है एक निश्चित 365 दिन, जिसको कैरिकुलम नाम दिया गया। निश्चित समय अवधि रहता है कैरिकुलम का। तो कैरिकुलम का मतलब यह है कि जब शिक्षा के किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम सीखने वाले की आयु, परिपक्वता, अभिक्षमता एवं अभियोग्यता के अनुकूल बनाया जाए और परिस्थिति के अनुकूल हो, बालकों के सीखने की रुचि हो, इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं और रुचि के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, अभिक्षमता के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जब कोई कैरिकुलम बनाया जाता है और बालक को उसमें रुचि रहे और वो उसमें रुचि लेता है, पढ़ता है, उसकी इच्छा जागृत होती है तो उसका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब बुद्धि का स्थानांतरण होगा, ज्ञान का स्थानांतरण होगा, ये सारे स्थानांतरण के भाग आते हैं। तो स्थानांतरण कितने भी प्रकार के पिछले कक्षाओं में हम पिछले क्लासेस में जो पढ़ा स्थानांतरण के प्रकार, आज हमने स्थानांतरण की दशाएं देख रहे हैं। तो जब बच्चा 8 क्लास का होगा, उसको 8 क्लास का सिलेबस अगर उसके रुचि के अनुसार बनाया जाएगा, करके सीखने पर बनाया जाएगा, उसकी अभिक्षमता के अनुसार बनाया जाएगा, उसकी योग्यता के अनुसार बनाया जाएगा, इन सारी चीज़ों को देखकर जब बनाया जाएगा कैरिकुलम, बालक को उस पाठ्यक्रम में रुचि होगा तो उसका स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण 8 क्लास से 9 क्लास में जाएगा, ज्ञान में स्थानांतरण होगा, अच्छे तरीके से लोगों से वो बात करेगा। तो कैरिकुलम महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका हम लोग प्रयोग औपचारिक शिक्षा में करते हैं ताकि बालक का ज्ञान हो सके, ज्ञान का विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, सीखने वाले की इच्छा। स्थानांतरण में सीखने वाले की इच्छा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर इच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर इच्छा है तो आप एक पहाड़ पर भी चढ़ सकते हैं। तो सीखने की इच्छा बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्थानांतरण काफी हद तक सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। इच्छा व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सीखने वाले का निश्चय दृढ़ हो और वो कुछ करने की इच्छा रखता हो और वो इच्छा को पूर्ति करता हो तो उसका स्थानांतरण निश्चित है। क्यों? क्योंकि इच्छा ही व्यक्ति को जज्बाती बनाता है, व्यक्ति को करने के लिए संकल्प पैदा करता है, व्यक्ति को परिपक्व बनाता है, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। तो इसके लिए सीखने की इच्छा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह स्थानांतरण ज्ञान का हो सकता है, यह स्थानांतरण स्थान का हो सकता है, यह स्थानांतरण बुद्धि का हो सकता है, यह स्थानांतरण कक्षा का हो सकता है। स्थानांतरण का मतलब होता है किसी भी चीज का स्थानांतरण हो सकता है अगर आपके अंदर इच्छा हो। अगर कोई चीज आपको
ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके लिए आपको सारे सामग्री इकट्ठा करने पड़ेंगे। मान लिया जाए कि मुझे वाटर हीटर बनाना है और वाटर हीटर बनाने के लिए हमको जानने सीखने की इच्छा है, तो आप भिन्न भिन्न माध्यमों से ये वाटर हीटर बनाने की चेष्टा करते हैं। हम लोग जब छोटे क्लासों में थे तो बनाने के लिए वाटर हीटर के लिए बहुत सी चीज़ों का कलेक्शन करते थे और धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के दो तार लेते थे और उसमें दो लोहा का या स्टील का दो पत्थर लेकर बीच में उसमें छेद करके और लकड़ी के टुकड़े से बांधकर और उसको पानी में डालते थे। तो सीखने की इच्छा हम लोगों में थी। तो ये एक प्रकार का हो गया कि सीखने की इच्छा क्या है। अगर आप उससे जब वो चीज़ अचीवमेंट कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर आपके अंदर एक जानने की इच्छा और करने की इच्छा प्राप्त होती है। तो सीखने की इच्छा अंदर अगर आपको है तो स्थानांतरण आपका है, स्थानांतरण कर सकते हैं, स्थानांतरण आपका होगा। तो स्थानांतरण कुछ भी हो सकता है, ज्ञान का, कक्षा का, बुद्धि का, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं सीखने वाले की बुद्धि। स्थानांतरण के लिए सीखने वाले की बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसी से बात समझ लें कि कृत कृत अभ्यास से जगत योग सुजान रसोई आवाज जान से सिर पर परत निशान। तो कहने का मतलब है कि सिर पर जो निशान बनता है कृत कृत अभ्यास से, तो ये सीखने वाले की बुद्धि पर डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति की बुद्धि का मापन आप लोग जानते होंगे, उसका एक बुद्धि लब्धि का एक बना हुआ है। तो उस बुद्धि लब्धि के अलावा सभी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि अलग अलग है। किसी की बुद्धि लब्धि 90% पर है, किसी का 120% पर है, किसी का 80% पर। सबका समाज में जितने भिन्न तरह के लोग हैं उतने तरह की बुद्धि लब्धि है। तो सीखने वाले की बुद्धि पर डिपेंड करता है। कोई कम समय में सीखता है, कोई जल्द सीखता है। जैसा कि आप लोग हम सभी कोई जानते हैं कि कक्षा में 3 तरह के लोग होते हैं। इस तरह के युवक आता है, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम जब देखते हैं तो इसमें 20% लोग इसमें रहते हैं, 20% इसमें रहते हैं और 60% जनरल बच्चे हैं। तो जनरल 60% जनरल बच्चे, 20% जीनियस बच्चे और 20% डल बच्चे, टोटल मिलाकर 100%। तो जब ये 100% की जब हम बात करते हैं तो सबकी बुद्धि लब्धि अलग अलग है। 20% डल बच्चे, 20% जीनियस बच्चे, तो टोटल मिलाकर 40% होते हैं। तो सबकी बुद्धि जब अलग अलग है तो सबके अलग अलग के अनुसार सीखते हैं, तो उसके अनुसार उनका स्थानांतरण है। जो बच्चे जिस बुद्धि लेवल पे होंगे उनका स्थानांतरण उसी स्तर का होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे जिस तरह से सीखते हैं उनका स्थानांतरण होता है। जब सीखने वाले की सामान्य बुद्धि अधिक होती है, उनमें उतनी ही अधिक सामान्य योग्यता का विकास होता है। जिस तरह की बुद्धि होगी उसी तरह का उनका विकास होगा। जिसकी बुद्धि जीनियस होगी वो जल्दी सीखेगा, जिसकी बुद्धि डल होगी तो वो थोड़ा धीरे सीखेगा। जो जनरल बच्चे हैं जिनका 60% क्लास में है, जिनका बुद्धि लेवल एक समान का होता है, IQ लेवल को एक समान की तरह से सीखते हैं, तो उनको एक लेवल में डाला गया है। इसके आधार पर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ते देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे तो सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि। सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि क्या है? जब सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि की जब बात करते हैं तो सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी व्यक्ति की शैक्षिक उपलब्धि कुछ ज्ञान प्राप्त किया, कुछ अचीवमेंट किया, तो स्थानांतरण की ओर है। स्थानांतरण में महत्वपूर्ण शैक्षिक उपलब्धि निभाता है। जो विद्यार्थी किसी प्रकार की रटने के बजाय सोच समझकर सीखते हैं उनका एक अलग बुद्धि लब्धि आप देख लेंगे। जो बालक रट कर याद करते हैं उनका एक अलग बुद्धि लब्धि होता है। इन सारी चीज़ों को शैक्षिक उपलब्धि में डाला गया है। विषय वस्तु को प्राप्त करने में किस तरह की उनकी भूमिका है। ज़्यादातर कोई बालक जल्दी जल्दी सीखते हैं, वो रट कर सीखते हैं, सबका एक अपना एक अलग स्थान है, सब कुछ अपने तरह से सीखते हैं। तो शैक्षिक उपलब्धि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बालकों को सीखने पर।
कोई रट के याद करते हैं, कोई बालक सोच समझ कर। यहाँ तक कि याद करने का, शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करने का सबसे बेहतर तरीका ये कि आपने जो पढ़ा उसको आप कलमबद्ध कीजिए, लिखिए और उसका मंथन कीजिए। मंथन का मतलब चिंतन कीजिए। रात में जब हम सोने जाते हैं, सोने जाते बिछावन पर जब हम चिंतन करेंगे क्या मैंने सुबह में आज जो पढ़ा, अगर उसके बारे में आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो अगले दिन वो आपको मेमोरी में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा और उसके बाद वो आप एक बार और उसको कलमबद्ध अगले दिन कर लेते हैं तो शैक्षिक उपलब्धि आपकी बेहतर हो जाएगी सीखने की, और आपका स्थानांतरण निश्चिंत संभव है, आप एक अगले स्टेप की ओर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं सीखने वाले की योग्यता। सीखने वाले की योग्यता क्या है? योग्यता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सीखना स्थानांतरण में। मार्शल ने लिखा है कि जब हम किसी बात को अच्छी तरह सीख लेते हैं तभी हम उसे स्थानांतरित कर सकते हैं। सीखने की मात्रा सीखने वाले की योग्यता पर निर्भर करती है, अतः सीखने वाले में यह योग्यता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक हम सिखाए, उतनी ही अधिक मात्रा में हम स्थानांतरण करेंगे। तो कहने का मतलब योग्यता क्या है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है सीखने वाले की योग्यता। योग्यता का तात्पर्य यह है कि फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, वह प्रोटीन तो फैट लेता है, प्रोटीन भोजन लेता है, स्वस्थ वातावरण में रहता है, एक्सरसाइज करता है, तो इस सीखने वाली की योग्यता पर निर्भर करता है। अगर आप इन सारी चीज़ों से फिट हैं तो आप हर चीज़ में सीखने में आप प्रॉपर हैं और आप अच्छे ढंग से कोई चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं, औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी माध्यम से सीख रहे हैं, और ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है, यानी कि आपके मेंटल एबिलिटी पर निर्भर करता है, फिजिकल एबिलिटी पर निर्भर करता है, सामाजिक योग्यता पर निर्भर करता है, पारिवारिक योग्यता पर निर्भर करता है, और आप एक अच्छा ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो आज हमने इन 5 टॉपिकों पर बात किया है। फर्स्ट है पाठ्यक्रम, सेकंड सीखने वाले की इच्छा, नेक्स्ट सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की शैक्षिक उपलब्धि, और नेक्स्ट सीखने वाले की योग्यता। अगर इन 5 पॉइंटों को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है स्थानांतरण। ये 5 पॉइंटों से व्यक्ति का स्थानांतरण संभव है और वो आगे स्थानांतरित होगा, ज्ञान का स्थानांतरण होगा, बुद्धि का स्थानांतरण होगा, स्थान का स्थानांतरण। ये 5 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर इसी से संबंधित आगे कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, और आज के लिए इतना ही। आप लोग बेहतर सुझाव दीजिए, कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।